बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही आनंददायक प्रभु श्री राम जी का जन्म हो जाता है। इससे पिछले दूसरे भाग में बहुत ही सरल भाषा में और मधुर तर्ज के साथ ये राधे श्याम रामायण को सुन रहे हैं। तो इसमें राम जी के जन्म के बाद कैसे खुशियां होती हैं, कैसे अयोध्या में नए नए प्रसंग सामने आते हैं, खुशियों के प्रसंग होंगे ये, उनको सुनते हैं। तो नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अता शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। भाई थोड़े से बढ़ गए और कुछ महीने जब बीत जाते हैं तो जो लक्ष्मण का है वो रघुवर से प्रेम हो जाता है और भरत जी और शत्रुघ्न का आपस में चारों भाई इस तरीके से प्रेम पूर्वक। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम जी चारों में सबसे बढ़कर के थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाल लड़ाती हैं, पुचकार दुलार श्रृंगार करें काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमुक ठुमुक, मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। खेले हैं लाल ठुमुक ठुमुक आंगन में, ठुमुक ठुमुक आंगन में रुनुक झुनुक महलन में। कभी है पालने में है, कभी माँ की कनिया खिला रही है, कभी गोदियों में कामिनियाँ। तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, रामा चारों राजकुमार। और नारी सोबान रख होती थी बलिहार, कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, रामा देखो तो यह रूप। नक्सिक सुंदरता वरे कैसे सुगढ़ अनूप। तल भी उंगली एड़ी रेखा बलिहारी, पंजों पोरों के तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गत देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे, उर उदर नाव तक मणिमाल कुंडली मार। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए साज रहे, और उधर नाव तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उधर त्रिवेणी तट, वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले
पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजान बाहो कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहना, क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चार चुबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में, दर्शन ये दसन दिखाते हैं, दाडिम हीरागण तारागण, जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीली, रसकों की वाणी से वर्णन हो न सके, मधुराई बह बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल, नीकी नासिका बालकों की, छवि किस से वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल, मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण्य लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी, भूपत के चिन्ह बताता है, चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले, क्या क्या सुंदर केश सुहाते हैं, जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के, बड़भागिन वे माताएं हैं ये लाल जिन्होंने। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन इनके पाए हैं। आप लोग भी मानसिक दर्शन करते रहिए, जो प्रभु की एक सुंदरता का और उनका शारीरिक रूप का जो वर्णन किया जा रहा है, उससे मानसिक सुख प्राप्त करिए, मानसिक दर्शन करिए। श्री अवधपुरी के धन्यवाद, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय है, राजा की चारों दिश जय है, पाकर ये सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, रामा होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार, जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। राम जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में कुछ मास के हुए, और कुछ मास के होने के बाद में देखिए उनकी शारीरिक सुंदरताओं का वर्णन सुना, उससे मानसिक सुख मिलेगा और जीवन में भी सुख आएगा। ये सुंदर राम कथा जिसको भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया है, ये संपूर्ण कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई है, और उसके लिए पूरी तरह विस्तार से बहुत सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, और उसी को बहुत सरल भाषा में अनुवाद करके एक मध्यम रूप से बहुत उतना विस्तार करके रामचरितमानस की तरह ना करके एक सभी को सुगम सरल भाषा में आसानी से पढ़ने और समझने में आए, उस प्रकार से इस कथा को, इस रामायण को, राधेश्याम रामायण को पंडित राधेश्याम कथावाचक जी जो नाथ नगरी बरेली के हैं उन्होंने लिखा है, उसी रामायण को ये पढ़ रहे हैं। तो सबको सुख देकर सब प्रकार,
जब और बड़े सुकुमार हुए तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके एक गोपीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्या उपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। अब पढ़ने लिखने लगे तो पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु ने विज्ञान विवेक योगियों का सब ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, रामा है सर्वत्र समान। देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। तो ये गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए शिक्षा दी थी, चारों भाइयों को शिक्षा दी थी, धनुर्विद्या में उनको निपुण किया। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता है वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है। सब में वही समान, कट सकता नहीं शस्त्र से वह। ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह। वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। क्या दृष्टांत देते हैं कि मिट्टी के घड़े विविध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं रखे हुए। देखो रव है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का ये ही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यप अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मट्टी ही मट्टी है, छाया फिर दृष्टि नहीं आती। ये ही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। ये समझने की चीजें हैं जो गुरु वशिष्ठ द्वारा चारों भाइयों को, प्रभु श्री राम को समझाई जा रही हैं।
छाया का आना जन्म हुआ, छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ ना कोई प्रजा है और ना है नरनाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निज ज्ञान नल में भस्म करो, हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुखाते हुई अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं, राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, ते हुई शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हरा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांति जगत में तो व्याकुली रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वे अवसर आए तो करना अच्छा राज। जब ऐसा अवसर आए तो तुम अच्छा राज करना। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। मतलब जो राजा है, जो नृपति है, उसको भी भगवान के रूप में इसीलिए कहा जाता है। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निस्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह की ही समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, रामा करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। न किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमोद हो, मैं अनंत ब्रह्म ब्रह्मांड हूँ, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे
चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस योर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगुण इस भांति टेरते थे। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। घोड़ा रूप जगत का ये सारा, शासन रूप लगाम। धर्म सवार ठका तो प्रभु ने ये लगाम ली थाम। न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम। पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम। सूर्य वंश में सूर्य सरीखे उदित हुए सुखधाम। बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम। प्रातः काल होती वे फिर बिकसे राधे श्याम। इससे आगे का जो प्रसंग होगा श्री राम कथा का वह पढ़ेंगे, और कल चौथे भाग में आपको पुष्प वाटिका यानी जनकपुरी में राम लक्ष्मण पहुंचते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस रामायण में सरल भाषा है, मधुर तर्ज है, बहुत ही सरल हिंदी सरल शब्दों में इसको लिखा गया है। सुनने में प्रिय मधुरतम रामायण का चौथा भाग कल पढ़ेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम जय राम, जय जय राम, जय राम सिया राम।